6th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। तो आज पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें और उसकी शक्तियाँ। तो थोड़ा खास बातें देख लेते हैं। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें दो चार खास बातें देख लेते हैं। खास बातें क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो मतदान नहीं करते। साथ ही साथ जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है। ठीक है। एक बार ऐसा हुआ है कि द्वितीय चक्र की मतगणना से जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। तो पहले तो आज ये देख लेते हैं कि जो ये विधानसभा यानी लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का मूल्य क्या होता है। भाई आप देखते हैं, कल एक चीज़ मैंने मतलब पूर्व के लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी कि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है और राज्यसभा का क्षेत्र छोटा होता है ना। एक लोकसभा में कई विधानसभाएं होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो विधानसभा का सदस्य वोट डालेगा उसकी मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, मूल्य उसका कम होता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, है ना। तो आइए देखते हैं कि विधानसभा की, हाँ, तो हमारा सब टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक। तो विधानसभा के सदस्य का मूल्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य, मतदान करता है ना, निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य ये बराबर होता है राज्य की जनसंख्या, यानी पर्टिकुलर जो राज्य है उसकी जनसंख्या समझ में आ गई, बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीपल बाय 1000 यानी गुणित 1000 में ही जनसंख्या निकाली जाती है ना, अनुपात निकाला जाता है ना। 1000 पुरुषों में साक्षर, निरक्षर, ठीक है, और स्त्रियों का अनुपात, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य। अब आइए देखते हैं लोकसभा की निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या होता है। ठीक है। संसद के
ये पहली बात हो गई। दूसरी है संसद सदस्य के मत का मूल्य या संसद के निर्वाचित सदस्य का मूल्य, ऐसा भी कर सकते हैं, मत का मूल्य ये बराबर होता है सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का मूल्य। ठीक है, विधानसभा के जोड़ लिया जाएगा, जो इनका मूल्य आएगा ये उसको जोड़ लिया जाएगा। ये जो मूल्य निकलेगा ना उसको ऐड कर लिया जाएगा। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं सभी सदस्यों के मतों का मूल्य जोड़ लिया जाएगा, उसे यहाँ रखा जाएगा। सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का मूल्य बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो इस तरह से जो है मतों का मूल्य निकाला जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। नोट कर लीजिए इसे। अब दो चार खास बातें देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि पहले हमारे जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इनका कार्यकाल जो है 2 कार्यकालों तक का रहा, यानी 10 वर्ष का रहा। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ठीक है, और एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। समझ में आया? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे। निर्विरोध चुना गया इनको, यानी इनका मतदान मतलब वोटिंग नहीं हुई। समझ में आया? इलेक्शन नहीं हुआ, निर्विरोध इनको चुन लिया गया। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति रहे। और डॉक्टर वीवी गिल, डॉक्टर वी गिल ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करवानी पड़ी। द्वितीय चक्र की मतगणना का तात्पर्य है, मैंने आपको कल बताया था कि प्रथम वरीयता का मतदान होता है, यानी पहली वरीयता लोग देते हैं 1 नंबर डाल करके, पहली पसंद। लेकिन अगर वो जो न्यूनतम कोटा है निर्वाचन का वो यानी 50% धन 1 वो अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर दूसरे चक्र की मतगणना होती है, यानी दूसरी वरीयता प्राप्त व्यक्ति को देखा जाता है। तो डॉक्टर वीवी गिल केवल ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई गई। ठीक है, और राष्ट्रपति की
शपथ लेने वाले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो पहले न्यायाधीश थे, पहले न्यायाधीश थे, यानी जज थे, और वो थे हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह। ये जो है ऐसे राष्ट्रपति रहे जो पूर्व में न्यायाधीश थे। बात समझ आ गई होगी। ये न्यायाधीश थे। तो अब जो है आते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार और उसके कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटी राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति हमारे देश भारत में अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इसमें आता है कौन किन 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 की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज। न्यायाधीश। ठीक, इनकी नियुक्ति करता है। साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का जो नियंत्रक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा जाता है भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही साथ अन्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव
5। ठीक है। इसके बाद जो है भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी देख रहे हैं, भारत के महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वित्त आयोग के सदस्यों यानी वित्त आयोग के सदस्य इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आप जानते हैं कि राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल और भी कुछ कमीशन है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक चीज और बता दूं आपको कि राष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है, मैंने बताया था 3.4 लाख यानी 3.4 लाख रुपए प्रतिमाह ये वेतन मिल रहा है वर्तमान में। तो ये वेतन इनको जो है संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इनका वेतन जो है संचित निधि से प्रदत्त किया जाता है, निर्गत किया जाता है। और जो अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब आते हैं हम जो है और इनकी शक्तियां देखते हैं कि राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सदन का जो सत्र है उसे आहूत करने की, बुलाने की शक्ति रखता है। ठीक है, साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति इनमें निहित है। ये लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब लोकसभा का गठन हो जाता है तो जो भाषण होता है यानी प्रथम सत्र का जो भाषण होता है, प्रथम सत्र आहूत किया जाता है तो उसका जो अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, संसद में जो है अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है। और कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को जो है कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको प्रस्तुत करने के लिए ये जब उनको यानी संसद में प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है, नेसेसरी है, यानी राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यक अनुमति आवश्यक है? तो वो है धन विधेयक, धन विधेयक, ये है अनुच्छेद 117 ब्रैकेट का, 117 ब्रैकेट का, यानी इस अनुच्छेद में के द्वारा इसको ये शक्ति प्राप्त है कि धन विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाए तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। दूसरा है संचित निधि में व्यय, जो संचित निधि होती है उससे जो व्यय किया जाता है, ठीक है, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक,
तो इसको जो है अभी प्रस्तुतिकरण के लिए जो है राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है। और ये है 100 यानी अनुच्छेद है 117(3) 117 कोष्ठक 3। ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन या सीमा निर्धारण, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति के परमिशन आवश्यक है। बात समझ में आ गई। और फिर है कराधान में प्रभाव डालने वाले विधेयक। कराधान में प्रभाव डालने वाले विधेयक इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो ये ऐसे विधेयक हैं जिनको लागू करने के लिए या संसद में प्रस्तुत करते समय राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, अब फिर एक अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे मृत्यु दंड दिया गया है उसे क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। सवाल पूछा गया है कई बार, यानी कोई भी व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड न्यायालय द्वारा दे दिया गया है उसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा प्रदान कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, ठीक है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। या फिर उस अधिकार को मतलब क्या कहना चाहिए, उसके दंड को छोटा कर सकता है। तो इस तरह की जो पावर है, यानी दंड मतलब एज ए न्यायाधीश, एज ए जज की भूमिका में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उस मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को कि जो मतलब उसे माफ़ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसके जो सज़ा है यानी उस पर जो लगा हुआ अभियोग है उससे कम कर सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधियों का जो की संख्या है लोकसभा में मतलब पूरी नहीं है जो होनी चाहिए, तो 2 व्यक्तियों को जो है नामित कर सकता है। बात समझ आई। और साथ ही साथ साहित्य, कला, संगीत यानी साहित्य, कला या खेल या विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों से वो 12 व्यक्तियों को नामित करता है। बात समझ में आ गई। 12 व्यक्तियों को नामित करता है, लेकिन कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। और
इसके बाद अब आप देखते हैं जो खास शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। और जो खास शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो राष्ट्रपति की जो खास शक्तियाँ हैं वो देखते हैं। तो नियुक्ति संबंधी और उससे जुड़े हुए कुछ अधिकार हो गए। जो खास अधिकार है यानी वीटो अधिकार, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, ठीक है। निषेधाधिकार, निषेध का अधिकार, ठीक है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। तो पहला है निरपेक्ष वीटो। निरपेक्ष वीटो क्या है? इस अधिकार के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना निर्णय नहीं देता है, यानी उस निर्णय को सुरक्षित कर लेता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय नहीं देता है। समझा गया? किंतु उस निर्णय को जो है वो क्या कर लेता है? सुरक्षित कर लेता है। निर्णय को सुरक्षित कर लेता है। बात समझ आ गई? और दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो निलंबनकारी वीटो, इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बात समझाई? यानी इस अधिकार के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, दोबारा उस पर विचार करने के लिए जो है संसद में भेज सकता है। तो ये जो है मतलब निलंबनकारी और मतलब निलंबनकारी वीटो हो गया। आगे है जेबी वीटो। जेबी वीटो, ये जेबी जेब से बना है, पॉकेट। समझाया? पॉकेट वीटो समझाया? ये पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। तो इसका मतलब क्या है? इस अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के निर्णय को अनंत काल तक, असीमित समय तक जो है अपने पास रख सकता है, अनिश्चित काल तक के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी इस अधिकार के द्वारा राष्ट्रपति उस विधेयक पर तो ना तो ही अपना जो है निर्णय देता है, ठीक है, और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है, और ना ही पुनर्विचार के लिए जो है संसद के पास भेजता है। समझ में आया? यानी जेब में रखे रहता है। ये वो कहता है स्टडी चल रही, तो ना तो उस विधेयक पर अपना निर्णय देता है, बात समझ आ रही ना, ना ही उसे जो है निर्देशित करता है।
ये भी मना नहीं करता है कि इसे हम नहीं पास करेंगे, ठीक है। न अनुमति देता है, न अनुमति देने से इनकार करता है, और साथ ही साथ उस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए उसे दोबारा संसद में भी नहीं भेजता है। ये जेबी वीटो अधिकार कहलाता है। तो इस तरह से हमने जो है आज पढ़े राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। ये अगर हम डिटेल में पढ़ते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो इसे पढ़िए, समझिए। अगर कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो एक चीज़ बता दो भाई, थोड़ा सा अपने कैरियर के प्रति स्वयं जागरूक रहिए, है ना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है पदों का जो सृजन है वो न्यून है, और दिन प्रतिदिन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो समय के साथ अपनी योग्यता को प्रमाणित करने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता है। चलते चलते थोड़ा सा कि एक बार जो है एक छात्र अपने साथियों के साथ जो है योजना बना रहा है कि हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो उसका दूसरा साथी कहता है कि भाई इसके लिए हमें अथक परिश्रम करना होगा। तो वो पहले वाला साथी कहता है कि भाई हमारे पास तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब क्या है आप जानते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो मैं ये चीज़ आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है ना हर जगह संभव नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आर्मी है, एयरफोर्स है, और जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, यहाँ कुछ हद तक तो विसंगतियाँ हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पहुँचने तक के लिए तो योग्यता होनी चाहिए भाई। पहले आप टेस्ट क्वालिफाई करके तो पहुँचे, तो प्राथमिकता इसकी है। तो अपनी गहराई को पहचान करके उचित रणनीति बनाइए, उचित टाइम टेबल बनाइए, और उसी के तहत जो है परिश्रम करिए। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।